तुम्बाड एक 2018 में बनी भारतीय हिंदी भाषा लोक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया है। विनायक राव की मुख्य भूमिका में सोहम शाह अभिनीत ये 20वीं सदी के भारतीय गांव तुम्बाड, महाराष्ट्र में एक छिपे हुए खजाने की खोज की कहानी है। 1947 में विनायक राव अपने 14 वर्षीय बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताते हैं। वह असीमित सोने और अन्न का प्रतीक है और पृथ्वी उसका गर्भ है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उन्होंने 160 मिलियन देवताओं को जन्म दिया। हस्तर, उसकी पहली और सबसे प्रिय संतान, उसके सारे सोने और भोजन के लिए लालची थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। हस्तर देवी से सोना प्राप्त करने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वह उसका भोजन प्राप्त करने वाला था, अन्य देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। तब देवी ने उसे इस शर्त पर बचाया कि उसकी कभी पूजा नहीं की जा सकेगी और इतिहास उसे भूल जाएगा। वर्षों तक हस्तर अपनी मां के गर्भ में सोता रहा। हालांकि तुम्बाड के निवासी, जहां हस्तर अपनी मां के गर्भ में फंसा हुआ है, इस प्राचीन वर्जना को तोड़ते हैं और हस्तर को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करते हैं। इससे देवताओं को गुस्सा आता है और वे गांव को श्राप दे देते हैं, जिससे वहां लगातार भारी बारिश होती है। 1918 में तुम्बाड में विनायक की मां और स्थानीय स्वामी की मालकिन, जिन्हें सरकार के नाम से संबोधित किया जाता है, उनकी हवेली में उनसे मिली। इसमें हस्तर की मूर्ति के पास रखे एक भी सोने के सिक्के को प्राप्त करने की आशा में उसे यौन सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इस बीच अपने घर पर विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव एक अलग कमरे में जंजीर से बंधी सरकार की पूर्वज राक्षसी बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के बारे में चिंतित हैं। बाद में सरकार की मृत्यु हो जाती है और मां तुम्बाड को पुणे छोड़ने का प्रस्ताव रखती है। विनायक उस खजाने को खोजने पर जोर देता है जिसके हवेली में कहीं छिपे होने की अफवाह है। एक पेड़ से गिरने के बाद सदाशिव को गंभीर चोट लग जाती है, जिससे उसकी मां को उसे मदद के लिए ले जाना पड़ता है। वह विनायक से कहती है कि उसे उस रात बुढ़िया को खाना खिलाना होगा। वह उसे चेतावनी भी देती है कि यदि बूढ़ी औरत जाग जाए तो उसे सुलाने के लिए हस्तर का नाम लेना चाहिए। इसी बीच डॉक्टर के पास ले जाते समय सदाशिव की मौत हो जाती है। मां अपने गाड़ी चालक को सरकार की हवेली में ले जाती है, जहां वह सोने का सिक्का प्राप्त करती है। जैसे ही विनायक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, राक्षसी और भूखी बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है और उसे खाने के लिए बेड़ियों से जकड़ देती है। विनायक हस्तर का नाम लेता है, जिससे वह नींद में सो जाती है। उसकी मां लौट आती है और अगले दिन वह और विनायक तुम्बाड से पुणे के लिए निकल जाते हैं। वह विनायक को यह वादा करने के लिए मजबूर करती है कि वह तुम्बाड में कभी न लौटने का वादा करेगा, भले ही वह उसके रुकने और खजाने की खोज करने का विरोध करता हो। 15 साल बीत गए और विनायक बड़ा हो गया। गरीबी के अपने जीवन से बचने के लिए बेताब विनायक तुम्बाड लौट आता है। बूढ़ी औरत, जिसके शरीर से अब एक पेड़ निकल रहा है, उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने खजाने यानी हस्तर को छुआ तो उसे अमर होने का शाप दिया जाएगा और वह उसके जैसा राक्षस बन जाएगा। वह बताती है कि एक कुआं देवी के गर्भ तक जाता है, जहां हस्तर अपनी लंबी पीड़ा को समाप्त करने के बदले में रहता है। विनायक अपना वादा निभाता है और उसे आग लगा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि हस्तर ने देवी का सोना चुरा लिया, लेकिन वह उसका अनाज हासिल करने में असमर्थ रहा। इसलिए वर्षों तक भूखा रहने के कारण उसे आटे की इच्छा होती है। विनायक शारीरिक रूप से खुद को एक लंबी रस्सी पर चढ़ने और उतरने के लिए प्रशिक्षित करता है और देवी के गर्भ में हस्तर को लुभाने के लिए आटे से गुड़िया बनाता है। जब वह भोजन से विचलित होता है, विनायक हस्तर की सोने से भरी लुंगी पर झपटता है। विनायक नियमित रूप से गिरे हुए सिक्कों को चुराने की प्रक्रिया दोहराता है। वह कर्ज चुकाने के लिए अफीम व्यापारी राघव को अपना पहला सोने का सिक्का प्रदान करता है। हर बार जब विनायक को अधिक धन की आवश्यकता होती है तो विनायक हस्तर से चोरी करने के लिए तुम्बाड लौट आता है। राघव खुले तौर पर तुम्बाड हवेली में मौजूद खजाने के बारे में आश्चर्य करता है, साथ ही यह भी सवाल करता है कि विनायक एक समय में केवल कुछ सिक्के ही क्यों प्राप्त कर सकता है। विनायक और उनकी पत्नी ने अपने बेटे पांडुरंग को जन्म दिया। जब साजंत कूपर उसे पैसे लेकर आने के लिए केवल 2 दिन का समय देता है, तो राघव अपनी विधवा बहू को एक रखेल के रूप में विनायक को बेच देता है, जो विनायक को पैसे के बदले खजाने में मदद करने के लिए तुम्बाड जाने की राघव की योजना के बारे में बताती है। फिर विनायक को राघव का पीछा करते हुए तुम्बाड हवेली में दिखाया जाता है।
जहां वह उसे देवी के गर्भ में उतरने के लिए छल करता है, जहां हस्तर राघव पर शातिर तरीके से हमला करता है और उसे एक राक्षस में बदल देता है और उसे गर्भ की दीवारों में चिपका देता है। विनायक ने राघव की पीड़ा खत्म करने के लिए उसे जिंदा जला दिया। 1947 में विनायक पांडुरंग को इसी उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए हवेली में ले जाता है और उसे आटे की गुड़िया को नीचे नहीं लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह चुपके से एक आटे की गुड़िया लाता है और हस्तर अप्रत्याशित रूप से हमला करता है। वे बमुश्किल भागने में सफल होते हैं और विनायक अपने बेटे को उन्हें छूने के लिए डांटता है। पांडुरंग हस्तर की लुंगी चुराने का सुझाव देते हैं और वे हस्तर का ध्यान भटकाने के लिए दर्जनों आटे की गुड़िया बनाते हैं। हालांकि जब हस्तर के कई क्लोन सामने आते हैं तो वे दोनों गर्भ में फंस जाते हैं। उनके पास मौजूद प्रत्येक गुड़िया के लिए एक भागने की कोई उम्मीद न होने पर विनायक ने अपने बेटे को सुरक्षित वापस लौटने की अनुमति देने के लिए चारे के रूप में गुड़ियों को अपने शरीर पर बांध लिया। एक बार जब तट साफ हो जाता है तो पांडुरंग अपने पिता को कुएं के बाहर एक राक्षस में परिवर्तित होते देखने के लिए वापस सतह पर चढ़ जाता है। विनायक उसे चुराई हुई लंगोटी भेंट करता है जो उसने हस्तर से चुराई थी, लेकिन पांडुरंग ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर रोते हुए कि उसके पिता क्या बन गए, पांडुरंग न चाहते हुए भी विनायक को आग लगा देता है और चला जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये फिल्म लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छाई रहेगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।